राधे राधे फ्रेंड्स। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगर मनुष्य मौन रहना सीख ले उसके अधिकतर दुख ऐसे ही समाप्त हो जाएंगे। और ये सच भी है कि मौन में बड़ी शक्ति होती है, बड़ी ताकत होती है। लेकिन वो ताकत किस काम की जो समय आने पर आपके काम ही ना आ पाए। कभी आपने सोचा है हमेशा हर बार चुप रह जाना क्या सही होता है? नहीं, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है इस दुनिया में ज़्यादातर समस्याएं इसीलिए गंभीर रूप ले पाती हैं क्योंकि समय पड़ने पर इंसान उसका विरोध नहीं कर पाता, मौन रह जाता है। क्या आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे हो जिससे निकलने के बाद आपको लगा हो शायद उस वक्त अगर आप चुप नहीं रहे होते आज स्थिति कुछ और होती? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब जरा महाभारत का वो सीन याद कीजिए जब द्रौपदी को खींचकर दरबार में लाया गया। पूरे कौरव वंश के सामने उसका अपमान हुआ। वहाँ भीष्म पितामह बैठे थे जो धर्म और प्रतिज्ञा के लिए जाने जाते हैं। वहाँ द्रोणाचार्य बैठे थे जो महान गुरु थे। वहाँ कर्ण, कृपाचार्य जैसे महारथी भी मौजूद थे। लेकिन जब द्रौपदी ने सबकी ओर देखकर उनसे मदद की गुहार लगाई तो सब मौन रहे, किसी ने आवाज़ तक नहीं उठाई। और उन सभी का यही मौन महाभारत के युद्ध का बीज बना। उसी क्षण पांडवों ने शपथ ली इस अन्याय का उत्तर केवल युद्ध से दिया जाएगा। अब जरा सोचकर देखिए अगर उस समय किसी एक ने भी साहस दिखाकर द्रौपदी का साथ दिया होता तो शायद महाभारत का युद्ध कभी होता ही नहीं। लेकिन उन सभी ने मौन चुना और वही मौन उस युग का सबसे बड़ा अपराध बन गया। कृष्णा कहते हैं कि मौन रहना अगर शस्त्र है, सही समय पर उसका उपयोग करना भी जरूरी होता है। अपनी वाणी को कब वश में रखना है और कब मौन नहीं रहना है, ये समझ लेना भी उतना ही जरूरी होता है। हर जगह चुप रहना समझदारी नहीं होती और हर वक्त बोलना भी बुद्धिमानी नहीं होती। असली कला है ये जान लेना कि कब मौन रहना है और कब आवाज़ उठानी है। कभी आपने सोचा है मौन यानी साइलेंस हमारे जीवन में कितनी बड़ी ताकत है और साथ ही ये हमारी कितनी बड़ी कमजोरी भी है। जब कोई हमें गुस्सा दिलाता है उस समय अगर हम चुप रह जाते हैं तो लड़ाई वहीं ख़त्म हो जाती है। उस वक्त मौन हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। लेकिन जब किसी के साथ अन्याय हो रहा हो तब हम चुप रह जाएं तो वही मौन अपराध का रूप धारण कर लेता है। आज के समाज में भी हम ये देख सकते हैं जब किसी बच्चे को स्कूल में बुलिंग किया जाता है, हम सब देखते हैं पर चुप रहते हैं। कभी किसी ऑफिस में किसी के साथ गलत होता है तो लोग सोचते हैं कि मुझे इससे क्या लेना देना। हम सब अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए चुप रह जाते हैं। लेकिन क्या अन्याय वहीं ख़त्म हो जाता है? नहीं, वो और बढ़ता है और एक दिन इतना बड़ा हो जाता है कि उसका असर हम सब पर, पूरे समाज पर पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं मौन आत्मा की शक्ति है, लेकिन जब धर्म संकट में हो, जब सत्य संकट में हो, तब मौन रहना सबसे बड़ा पाप है। उस समय आवाज़ उठाना ही सच्चा धर्म है। तो फ्रेंड्स, अगली बार जब जीवन आपको चुप रहने के लिए या बोलने के बीच चुनाव करने पर मजबूर करे तो याद रखना मौन और वाणी दोनों का मूल्य तभी है जब आप इसका सही समय पर प्रयोग करना जानते हो। फ्रेंड्स, साइलेंस हमेशा सोना नहीं होता, कई बार वही साइलेंस जहर साबित हो जाता है। और कृष्णा हमें यही सिखाते हैं कि मौन और वाणी दोनों ही हथियार हैं। अगर गलत समय पर वाणी चलाओगे तो रिश्ते टूटेंगे और अगर गलत समय पर मौन रह जाओगे तो समाज टूट जाएगा। सही इंसान वही है जो ये समझ ले कि कब चुप रहना है और कब बोलना है। याद रखिए, हर बार चुप रहना समझदारी नहीं होती। मौन की कीमत तभी है जब वो शांति लाए, किसी का सम्मान बचाए। लेकिन जब किसी की इज्जत, किसी का धर्म, किसी का सत्य दांव पर हो
तब आवाज़ उठाना ही सबसे बड़ा धर्म है। कृष्णा कहते हैं, सही समय पर सही शब्द बोलना ही असली मौन है। तो आज से ही ठान लीजिए, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ चुप रहेंगी, लेकिन जहाँ अन्याय होगा वहाँ आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। यही है असली कृष्णा मंत्र। फ्रेंड्स, अगर आपको भी लगता है कि ये बात आपके दिल को छूती है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक किसी और की सोच बदल सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि कृष्णा के ऐसे अनमोल विचार और लोगों तक पहुँचे, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि अगली बार जब हम कृष्णा का कोई और संदेश लेकर आएँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। श्री कृष्ण की कृपा आप पर ऐसी ही बनी रहे। राधे राधे।